नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है माउथ अल्सर। आज के समय में मैक्सिमम लोगों के देखा जाता है कि माउथ अल्सर का प्रॉब्लम होता है। माउथ अल्सर क्यों होता है, देखने में कैसा लगता है, किस तरीके का होता है, उसके क्या क्या कॉज हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में कुछ हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये मैक्सिमम केसेस में क्योर हो जाता है, तो इसमें कोई डरने या घबराने की कोई भी बात नहीं है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये देखने में कैसा लगता है। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, एक वाइटिश कलर का एक आपको एक जस्ट लाइक ए ग्रूव या गड्ढा टाइप का एक आपको दिखता है। तो इनिशियली इसका कैसा होता है, इसमें एक इन्फ्लामेशन टाइप का एक जनरेट होता है। इन्फ्लामेशन में क्या होगा, थोड़ा सा रेडिश हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, उसमें पेन हो सकता है, कभी कभी चुभने वाला उसमें दर्द हो सकता है, कभी कभी छोटे छोटे दाने टाइप के हो सकते हैं, कभी कभी बहुत बड़े बड़े भी एक जैसे छाला होता है उसका पानी जब निकल जाता है उस टाइप का भी हो सकता है। तो ये देखने में इस तरीके का कुछ लगता है। इसको हम एप्थस अल्सर भी हम लोग इसको बोलते हैं और जिसको एप्थस स्टोमेटाइटिस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जब ये अल्सर होता है उस कंडीशन में इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि जब भी कुछ उसमें टंग अगर टच करेगा तो पेन होगा, जब भी हम किसी से बात करेंगे तो भी दर्द होगा इसके साथ साथ जब खाना खाएंगे तब भी उसमें पेन होता है। तो ये इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि हम लोग इस पर परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक शंका लोगों के अंदर में जाती है कि क्या ये सारे अल्सर एक सारे कैंसरस होते हैं क्या? ये दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारे ही आपके माउथ अल्सर या एप्थस अल्सर सारे ही कैंसरस हों, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही रेयर केस में अगर कैंसरस स्टेज में अगर जाता है तो हजारों में एक या लाखों में एक दो ऐसी कंडीशन में तब ये अल्सर की तरफ जाता है। लेकिन हर कोई इसको डरना नहीं चाहिए, ठीक है। बट ये हमारा पूरा इसको आप जरूर सुनिएगा और आगे मैं बताऊंगा इसके क्या क्या कारण भी हैं और इसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन। आप वीडियो जरूर पूरा देखिएगा तभी ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि अल्सर किस तरीके का ये देखने में हमको लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके कॉज क्या हो सकते हैं? कॉज सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कॉज है ट्रॉमा। ट्रॉमा के केस में बाइटिंग ऑफ द टंग एनर्जी। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ जब हम खाते हैं या खाना खा रहे होते हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है हमारा जो हमारे लिप्स होते हैं वो कभी कभी कट जाते हैं या लिप्स के जो साइड का जो पोर्शन हमारा होता है, जो हमारा जा का साइड का होता है, जो जबड़े का साइड में होती है स्किन, उसमें भी कभी कभी ये कट जाता है। तो वो धीरे 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 एक इन्फेक्शन का एक एक रूप ले लेता है और फिर आगे चल के वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनिशियली कैसा रहेगा, वो एक रेडिश कलर का रहेगा। रेडिश से उसमें लगेगा थोड़ा सा वाइटिश या येलो कलर का भी ले सकता है, वाइटिश कलर का ले सकता है, येलो कलर का ले सकता है। तो इस टाइप से फिर उसमें कलर चेंज होने लगते हैं, ग्रुप एक गड्ढे टाइप का एक बन जाता है। और हमेशा जब तक ये रहता है हमारा माइंड का सेंसेशन ऑलमोस्ट फॉरएवर उसी की तरफ ही जाता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से भी हो सकता है, या विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं ना, ठीक है, एक बी का सूल ले लो या कोबाडेक्स वगैरह ले लो, तो उससे क्या है, मान लेते हैं कोई अगर विटामिन की अगर डिफिशियंसी है तो फिलअप कर लेता है और ये हमारा मोस्टली ठीक हो जाता है। इन जर्नल ये 5 से 6 दिन में या 10 दिन में
सेल्फ भी हो जाता है। जब नहीं होता है तब हमको मेडिसिन की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। जब मोर देन 15 डेज या 1 मंथ होता है तब फिर हमें ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट है हमारा वायरल इन्फेक्शन। कभी कभी जब हमारा वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस केस में भी होता है। वायरल इन्फेक्शन में उस टाइम पर कुछ हम मेडिसिनल सपोर्ट भी लेते हैं, कुछ हमारा जीआई ट्रैक्ट भी, कुछ हमारा डाइजेशन सिस्टम भी, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो लीवर में प्रॉब्लम होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बोला गया कि वायरल इन्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा कॉज है माउथ अल्सर बनाने में। नेक्स्ट है डाइजेशन प्रॉब्लम। मैक्सिमम केसेस में लोगों के दिमाग में यही जाता है कि डाइजेशन सिस्टम की वजह से ये माउथ अल्सर होते हैं। हाँ, कुछ रेयर केसेस में होते हैं जिसकी वजह से ये ऐसा हो सकता है। तो मैक्सिमम केसेस में भी ये देखा भी गया है कि जब भी कभी हमारा कोई जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में या गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम में कुछ ऐसा अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो जिसकी वजह से वो हो सकता है। तो एक डाइजेशन प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये माउथ अल्सर भी होता है। तो इसलिए हमारा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए अगर मुझे इससे बचना है। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस। बॉडी के अंदर में जैसे टेस्टोस्टेरोन हमारे मेल में पाए जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन हमारे फीमेल्स में पाए जाते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है। तो ये भी एक कॉज है। ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल इम्बैलेंस कॉजिंग द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। कभी कभी क्या होता है, आप देखिएगा बॉडी के अंदर में कुछ ऐसे ऑल ऑफ सडन अगर चेंजेस आ जाते हैं, मान लेते हैं इमोशनल इम्बैलेंस, कोई ऐसी आपके घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है, मान लेते हैं किसी का डेथ हो गया, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया या कोई और भी बड़ी कोई घटना घट गई जिसकी वजह से ऑल ऑफ सडन उसके अंदर में कोई स्ट्रेस आ गया, वही स्ट्रेस एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में उसका इफेक्ट पड़ता है। आप मैक्सिमम केसेस में देखा भी होगा, अगर आपको कोई अचानक स्ट्रेस आ जाता है तो उससे प्रॉपर हमारी नींद नहीं होती है ना, तो स्लीप उसकी इरेगुलर हो जाती है। जैसे हमारी साउंड स्लीप होती है वैसी प्रॉपर हमारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जिसकी वजह से हमारा जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है और उसको कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम जनरेट होता है, जिसकी वजह से भी ये माउथ अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है स्लीप डिप्रीवेशन। कभी कभी क्या है, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जब नींद डिस्टर्ब होने की वजह से वो हमारे जीआई ट्रैक्ट के ऊपर, तो ये जब भी मैं बोलता हूं कि मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी पेट की वजह से होती हैं, तो वो हमें पहले उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, देन आफ्टर फिर हमें अदर कॉजेस के ऊपर में भी जाना चाहिए। नेक्स्ट है फूड एलर्जी। कभी कभी फूड एलर्जी भी किसी किसी को होती है कि इस खाने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी कभी ऐसे चांसेस भी आते हैं जिसकी वजह से फूड एलर्जी की वजह से भी हो सकता है। और एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है, जो एप्थेस स्टोमेटाइटिस की जो मैं बात कर रहा था, ये एक इम्यून डिसफंक्शन में भी आता है। कुछ वो कॉजेज हमको पता भी नहीं लगते हैं कि किसकी वजह से भी हो गया। तो उस कंडीशन में जब होता है तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि वो क्यों हुआ है, क्योंकि वो कॉज कुछ पता नहीं हो पाता है, लेकिन बॉडी इटसेल्फ उसको हील भी कर लेता है। अब हम आते हैं हमारी कुछ होम्योपैथिक इफेक्टिव मेडिसिन। इफेक्टिव मेडिसिन आप देखेंगे, जो मेरा एक क्लिनिकल जो मेरी एक प्रैक्टिस है वो मैं बताना चाह रहा हूं। पहला है बोरेक्स। बोरेक्स सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। इसका आप सिम्टम्स इसका कैसे आप लेंगे, इसमें कैसे होंगे, अल्सर छोटे छोटे से होंगे, छोटे छोटे दाने जैसे होंगे या थोड़े से रेडिश कलर के होंगे, लेकिन बहुत पेनफुल होंगे। तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बड़े होते हैं तो अलग है, छोटे होते हैं तो अलग है। ठीक है, और उसका एक सिम्टम्स और भी है, मुंह के अंदर में ड्राइनेस अगर उसके अंदर में रहता है तो ये आइडेंटिफिकेशन हमको मिल जाता है बोरेक्स की। बोरेक्स इज बहुत वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर द माउथ अल्सर। तो इसमें कैसे होंगे, इसमें छोटे छोटे टाइप के अल्सर होंगे, वो रेडिश कलर के भी हो सकते हैं, थोड़े येलोइश कलर के भी हो सकते हैं, थोड़ा व्हाइटिश कलर के भी हो सकते हैं। तो बोरेक्स 30 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार हम ले सकते हैं। अगर बड़े लोग हैं, छोटे हैं तो 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल करके लेंगे, ज़्यादा नहीं, 4 to 5 डेज या 7 डेज लेंगे, इसमें देखेंगे उतने से ही ठीक हो जाएगा। 30 पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे, देन अगर पूरा कंप्लीटली क्योर नहीं होता तब 200
4 बूंद करके सुबह 1/4 कप पानी में 2 से 3 दिन लेकर के हम उसको छोड़ देंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है मक्सॉल, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ये। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम इस कंडीशन में बोरेक्स देंगे या हम मक्सॉल देंगे, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बोरेक्स में छोटे छोटे दाने हुआ करते थे, मक्सॉल में कैसे होंगे, थोड़े बड़े अल्सर होंगे, वो रेडिश कलर का होगा या येलो कलर का भी हो सकता है या व्हाइट कलर का भी हो सकता है, उसमें ग्रुप टाइप का, एक गड्ढा टाइप का भी उसमें दिखता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम मक्सॉल देते हैं। मक्सॉल मोस्टली मैं 200 पोटेंसी में यूज करता हूं, 2 से 3 बूंद या 4 बूंद 3 से 4 दिन से ही हमारा उसमें काम हो जाता है। तो 3 से 4 बूंद 1/4 कप पानी में सुबह खाली पेट ही लेना है। 3 से 4 दिन लेंगे, हमें कुछ दिनों तक वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर 50% ठीक हो जाता है देन आफ्टर 1 या 2 डोज और ले लेंगे 1/4 कप पानी में सुबह खाली पेट, ठीक है, 4 बूंद। ब्रश करने से पहले ये ध्यान रखिएगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 या 2 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में 1 या 2 डोज लेंगे, इसके बाद में हम वेट एंड वॉच करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, इसमें एक चुभने वाला एक दर्द होता है, ठीक है, स्प्लिंटर लाइक इसमें पेन होगा। कैसा होगा, कहाँ होगा, जीभ में होगा। जीभ उसकी कैसी होगी, टंग उसकी क्लीन होगी, ठीक है। ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नाइट्रिक एसिड में उसमें स्प्लिंटर लाइक मतलब चुभने वाला, उसमें परपेंडिकुलर उसमें पेन होगा। तो कभी कभी इसका मैं एक और अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो बोल रहा था सर मेरे माउथ अल्सर का प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा है। जब मैंने उसको देखा, ठीक है, देखने के बाद में मुझे लगा, बोला इसमें बहुत एकदम चुभने वाला पेन हो रहा है और रेडिश टाइप का इन्फ्लामेशन है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैंने क्या किया, नाइट्रिक एसिड 30 को मैंने उसको दे दिया। 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार 4 to 5 डेज के लिए मैंने केवल बोला था। इसके बाद में मैंने बोला ठीक है 4 to 5 डेज में मेरे पास आप आइएगा, फिर मुझे आप इसका फीडबैक दीजिएगा, फिर मैं आगे देखूंगा मुझे क्या करना है। तो इसके बाद में जब पेशेंट आया तो पेशेंट ने बताया सर मेरा 70 to 80% तो ठीक हो गया है, और सर मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया था, मेरे पाइल्स की भी प्रॉब्लम थी, उसमें ब्लीडिंग भी आती थी, उसमें पेन भी होता था। तो उसने बोला सर जब से ये मैंने मेडिसिन लिया, हमारा जो पाइल्स का प्रॉब्लम था वो भी हमारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो दोस्तों मैं ये एग्जांपल इसलिए मैंने दिया कि ऐसा नहीं है कि नाइट्रिक एसिड मैंने माउथ अल्सर के लिए बताया तो माउथ अल्सर में ही काम करेगी, ये मल्टीपल इसके फंक्शन होते हैं। इसीलिए टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स लेने के बाद में ही मेडिसिन यू विल डिसाइड कि कौन सी हम मेडिसिन देंगे। क्यों, उसकी वजह से हमारी और भी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। एक मेडिसिन से कई प्रॉब्लम हमारी ठीक हो सकती हैं। हमें अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, एक ही मेडिसिन से हमारा काम हो जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं गार्गल करने के लिए कुछ हमारी लोकल एप्लीकेशन है, या गार्गल जिसको हम बोल सकते हैं, इचिनेशिया एंगिस्टिफोलिया मदर टिंचर एंड कैलेंडुला मदर टिंचर। अगर आपके पास एक मेडिसिन है तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है इचिनेशिया एंगिस्टिफोलिया और कैलेंडुला मदर टिंचर को मैं मिक्स करके मैं देता हूं। तो इसमें क्या लेना है, मुश्किल से हार्डली 6 से 8 ड्रॉप आप लेंगे एक घूंट पानी में या एक कुल्ला पानी में, जिसको हम बोलते हैं 1/4 कप ऑफ वाटर में मिक्स करके, ये दिन में 2 से 3 बार हम इसको गार्गिल करेंगे। गार्गिल तभी करेंगे खाना खाने के आधे घंटे बाद, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं है कि खाना खाया इमीडिएट करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है किसी किसी के, जब मैंने कॉज बताए थे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। जब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो उस कंडीशन में माउथ अल्सर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर ये हमको एग्जैक्ट सिम्टम्स मिल जाए कि उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो सिर्फ दोस्तों सिर्फ एंड सिर्फ कार्डस और नक्स भूमिका दे दीजिएगा। कार्डस मदर टिंचर 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में दोपहर में लंच से पहले, रात को डिनर से पहले लेंगे। जो उसकी कब्जियत की प्रॉब्लम होगी वो भी ठीक हो जाएगी, जो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है वो भी उसकी ठीक हो जाएगी, साथ ही साथ दोस्तों माउथ अल्सर भी उसका ठीक हो जाएगा, ठीक है।
और अगर इन जनरल मान लेते हैं उस किसी का बहुत ज़्यादा ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो नक्स भूमिका 200 रात को सोते समय 4 बूंद करके हम उसको 1/4 कप पानी में ले लेंगे रात को सोते समय, तो केवल नक्स भूमिका से भी ठीक हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम पर्टिकुलर माउथ अल्सर से रिलेटेड जो मेडिसिन है हम वही लेंगे। एक रिनसाइड करके जो हमारा एसबीएल में पेटेंट मेडिसिन आती है उसको भी लोग लेते हैं। तो ये जो मैंने मेडिसिन बताई है ये ऐसा नहीं है कि सारी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। जो आपको लगे कि इसके सिम्टम्स मैक्सिमम टैली कर रहे हैं वो ले लीजिए। कहां पर बोरेक्स लेना है, कहां पर मक्सोल लेना है, कहां पर नाइट्रिक एसिड लेना है, एक ही मेडिसिन लेनी है। हाँ, उसके साथ साथ लोकल एप्लीकेशन के लिए इचिनेशिया और कैलेंडुला मदर टिंचर की कुछ बूंदें आधे कप पानी में डाल करके आप उसको एज ए गार्गिल के तौर पर आप ले सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो एग्जैक्ट सिम्टम्स मिले वही आपको मेडिसिन लेनी होगी। आई थिंक ये हमारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर 1K कंप्लीट हो गए हैं। एक 1K सब्सक्राइबर की हमारी एक यूट्यूब में एक फैमिली बन के हमारी तैयार हो गई है। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आप ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो और क्या बनाएंगे, और जो भी आपके सजेशन है वो कमेंट्स में ज़रूर आप डाल दीजिएगा। और जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, शेयर ज़रूर करना मत भूलिएगा। किसी न किसी को ये प्रॉब्लम होगी तो उसकी भी ये प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा। श्योर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पर फिनिश करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।